गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। तो बाजारों के हाल में क्या है? आज भारतीय बाजार, अगर भारतीय शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजार ग्रीन काउंटर्स में, आई मीन ग्रीन जोन में पॉजिटिव काउंटर्स पर बन रहे हैं। मैं हिमांशु भायनी, द मयूर जानी ऑफिशियल पर आप ये, सॉरी मयूर जानी ऑफिशियल द नहीं, लेकिन मयूर जानी ऑफिशियल पर आप ये कार्यक्रम आज का रोजमेर कल का वृत्तांत आप देख रहे हैं हिंदी भाषा में, जिसमें हम बाजारों का हाल लेके आते हैं। तो शेयर बाजार पॉजिटिव नोट पे बन रहा है। सेंसेक्स 314.02 अंक ऊपर बन रहा है, जबकि निफ्टी 95.45 अंक ऊपर बन रहा है। मतलब पॉजिटिव नोट पे बन रहा है बाजार। उसके मुख्य कारण, बाजार पॉजिटिव क्यों बन रहा है, उसके मुख्य कारण आईटी और फार्मा के शेयरों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। विशेष रूप से इंफोसिस के शेयर बायबैक की खबरों के कारण आईटी शेयरों में एक तरीके से तेजी का माहौल देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संभावित जो अमेरिकी फेड है, उसने मतलब दर की कटौती की बात की, तो उसकी उम्मीदों पे वैश्विक जो संकेत है, जो एक इकोनॉमी को लेकर जो संकेत चलते हैं कि फेड किस दिशा में चलता है, उसके ऊपर पूरा विश्व चलता है, तो उसमें कहीं उस धारणा में सुधार हुआ है। उसकी वजह से भी बाजार में एक सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग रहा है। और विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई की जो बिकवाली है, उसके बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआई का समर्थन जारी है। उन्होंने ये खरीदना शुरू किया है, खरीदारी करके स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं बाजार को। तो इसलिए बाजार पॉजिटिव नोट पे पॉजिटिवली बंद हो रहा है। बाजार की मतलब कारोबार और उसकी ब्रेड की अगर हम बात करें तो कुल ट्रेड किए गए शेयर से जो है 4272 कंपनियों के शेयर्स में ट्रेडिंग रजिस्टर हुई है। बढ़त वाले जो शेयर है 1995 शेयर जो है कंपनियों के शेयर, उसमें भाव में बढ़त देखने को मिली है। 2120 कंपनी के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई है और 157 कंपनियों के शेयर जो है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। एनएसई की अगर हम बात करें तो करीबन 1458 कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़े हैं। 1433 कंपनियों के शेयरों के भाव में गिरावट देखने को मिली है और 100 कंपनियों के शेयरों के जो भाव है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। कारोबार का विवरण अगर हम करें तो इंफोसिस का कारोबार है वो जो करीबन 1,95,425.69 लाख रुपयों का हुआ है आज के दिन में शेयर बाजार में। विप्रो का कुछ 31,921.63 लाख रुपयों का कारोबार हुआ है। और अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 48,264.43 लाख रुपयों का कारोबार हुआ है। तो ये तीन मुख्य शेयर है जिसमें कारोबार में जिस तरीके से उसको मतलब एक तरीके से पॉजिटिव बेंचमार्क में ले गया है इंडाइसिस को, तो ये तीन कंपनियों के कारोबार आज अच्छे रहे हैं। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो एनएसई पे इंफोसिस, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, अदानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा यानी कि टेकपैक और इंफ्रा और फार्मा, इन तीन सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों के भाव में एक तरीके से बढ़त देखने को मिली है। ट्रेंट, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो फाइनेंशियल और इंडसइंड बैंक, इसके शेयरों में एक तरीके से गिरावट देखने को मिली है। तो इटर्नल आईटी कंपनी है, ट्रेंट जो है वो रियल एस्टेट रिटेल की कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर की कंपनी है और जियो फाइनेंशियल, इंडसइंड बैंक वगैरह फाइनेंशियल सेक्टर्स के कंपनीज है। तो उसके शेयरों के भावों में एक तरीके से गिरावट देखने को मिली है। बीएससी की अगर हम बात करें तो सुला वाइनियार्ड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके शेयरों में तेजी देखने को मिली है, उसकी कंपनी के शेयरों पे तेजी देखने को मिली है। जबकि मोस्चिप, फिर रेफेक्स और जेपी पावर, उसके शेयरों के जो भाव है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये शेयर जो है वो टॉप लूजर्स में थे, बाकी के जो मैंने दिखाए बीएससी में वो टॉप गेनर्स में थे। ब्लॉक, बल्क और शॉर्ट डील्स की अगर हम बात करें तो एनएसई पर बल्क डील्स में अतुल ऑटो लिमिटेड के 5 लाख से अधिक शेयरों का लेन देन प्रमुख निवेशकों में ग्रेविटोर रिसर्च, अल्फा ग्रेप और एक्सलियर वेल्थ, इन लोगों ने किया है। ब्लॉक डील्स में टीबीओ टेक और शिवालिक इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय गतिविधि देख, और शॉर्ट सेलिंग में हालांकि उसकी एक्टिविटीज कम रही है, फिर भी जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उस 10.84 पे स्थिर टिका हुआ है। तो उस तरीके का माहौल है खास करके शॉर्ट सेलिंग की एक्टिविटीज को लेकर। एफआईआई और डीआई की गतिविधियों की अगर हम बात करें तो आज 9 सितंबर मंगलवार के दिन एफआईआई नेट सेलर रहे, 1304.90 करोड़ का माल उन्होंने बाजार में फूंक दिया है, जबकि डीआईएस ने 1821.20 करोड़ का माल खरीदा है। तो डीआईएस कहीं ना कहीं नेट खरीदार है और एफआईआई जो है उसकी बिकवाली जारी है, जबकि डीआईआई बाजार की स्थिरता को प्रदान कर रहे हैं और माल खरीद रहे हैं और बाजार टिका हुआ है इस वजह से। दूसरे जो बाजार है उसके जो प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कमोडिटी बाजार में सोना जो है वो अमेरिकी कम जो श्रम के आंकड़े जो आए उसको मद्देनजर रखते हुए सोना जो है वो थोड़ा तेजी में आ गया है।
और चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम में मामूली तेजी देखने को मिली है, क्योंकि चीन के जो स्टील के सुधारों के चलते और बाकी की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने की जो संभावना दिख रही है एशियाई मार्केट्स में, तो उसकी वजह से बेस मेटल्स में कहीं ना कहीं एक माइनर तेजी का रुख देखने को मिला है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में ओपेक ने जिस तरीके से प्रोडक्शन का जो समर्थन दिया है, जो मॉडेस्ट राइस की जो बात की है उन्होंने, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, थोड़ा वाल्व खोलेंगे, तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल में भाव जो है वो एक तरीके से रेंज बाउंड रहे, थोड़ी बढ़त उसमें भी देखने को मिली है। कृषि उत्पादकों में मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि उत्पाद के भाव फिलहाल बाजार में स्थिर है, मतलब साइड बेस पे ट्रैक कर रहे हैं। मानसून का डेटा भी, उसकी भी अनिश्चितता है, खरीफ का डेटा भी अभी आया है, तो उसके चलते ये कृषि प्रोडक्ट्स जो है वो रेंज बाउंड रहने की संभावना है। मुद्रा बाजार की अगर हम आज बात करें तो रुपया क्लोज हुआ 88.20 पे, लेकिन आज थोड़ा सुधार हुआ है, थोड़ा मजबूत हुआ था 87.95 पे बीच में, और वापस 88.20 के स्तर पे चला गया और 88 से नीचे जाने की बात नहीं कर रहा है रुपया। तो मुझे लगता है आरबीआई कैसे इंटरवीन करेगा, कैसे इसमें हस्तक्षेप करेगा, ये देखना पड़ेगा कि ताकि वो रुपया जो है वो 88 से नीचे ले जाया सके, लेकिन फिलहाल कुछ आसार दिख नहीं रहे। बॉन्ड यील्ड जो है उसमें मामूली नरमी है, मतलब फेड के नरम रुख की उम्मीद है, और मनी मार्केट के रेट स्थिर है, तरलता सामान्य जो रहती है वो रही है। क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो के जो भाव है, क्रिप्टो खास करके जो सिग्नेचर है बिटकॉइन वगैरह इथीरियम, वो स्टेबल रहे, रेंज बाउंड रहे, थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है, और सोलाना, नियर और कार्डोना में कहीं ना कहीं तेजी की देखने को मिली। प्रमुख घटनाक्रम जिसकी वजह से बाजार में इंपैक्ट हुआ, आज बाजार पॉजिटिव रहा, तो उसमें कौन से घटनाक्रम थे जिसकी वजह से ये हुआ, तो उसमें इन्फोसिस के शेयर ने बाईबैक के लिए बोर्ड बैठक की जो घोषणा की है, उसके चलते जीएसटी परिषद ने 2 टैक्स स्लैब की संरचना 5 और 18% को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने भारतीय निर्यातों के शुल्क पर 50% तक बढ़ाया, जबकि रत्न, वस्त्र और रसायन इससे प्रभावित हुए, तो उसके जो कंपनी के शेयर है उस सेक्टर की, उसमें भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिला है। भारत की Q1 FY26 जीडीपी 7.8 रही है, और चालू खाता घाटा जो है वो 0.2% तक रहा है, मतलब करंट फिस्कल डेफिसिट। तो इसके चलते अगर हम देखने जाए तो वो सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं बरकरार है, बाजार की जो बाइंग चल रही है, डीआई जिस तरीके से बाइंग चल रहा है, उसकी वजह से भी बाजार कहीं ना कहीं टिका हुआ है, पॉजिटिव है। आईआरबी इंफ्रा, टीवीएस मोटर्स और ब्रिगेड एंटरप्राइज ने अपने विस्तार की योजनाएं घोषित की है, उनका एक्सपेंशन प्लान उन्होंने दिया है, बाजार में रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए सबमिट किया है, तो उसके चलते भी बाजार कहीं ना कहीं इस दिशा में आपको पॉजिटिव नोट पर बंद होते हुए दिखा। इस सप्ताह आने वाले जो आईपीओ है उसमें खास करके अर्बन कंपनी मेन बोर्ड पे, श्रृंगार मंगलसूत्र मेन बोर्ड पे और देव एक्सेलरेटर मेन बोर्ड पे, तो उसमें अर्बन कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो 98 से 103 तक का है, जबकि श्रृंगार मंगलसूत्र का 155 से लेकर 165 तक का प्रति शेयर का मतलब उसका प्राइस बैंड आया है, और अर्बन कंपनी जो 1900 करोड़ उठाने वाली है मार्केट से, और श्रृंगार मंगलसूत्र हाउस ऑफ श्रृंगार मंगलसूत्र जो है वो 401 करोड़ रुपया उठाने वाला है मार्केट से। तो ये मेन बोर्ड के एसएमई के, मेन बोर्ड के आईपीओस की बात थी। एसएमई के अगर हम आईपीओस की बात करें तो जय अम्बे सुपर मार्केट्स 1845 करोड़ उठाने वाला है मार्केट से, सॉरी 18.45 करोड़, यानी कि 18.5 करोड़ रुपया मार्केट से उठाने वाला है। उसकी जो प्राइस बैंड है शेयर की, प्रति शेयर की, वो 74 रुपए से लेकर 78 रुपए तक की है, जबकि कार्बन स्टील इंजीनियरिंग एसएमई सेगमेंट का अगेन वो आईपीओ है जिसकी जो उठाने वाला है मार्केट से करीबन 60 लाख करोड़, और उसकी जो प्राइस बैंड है वो 151 से लेके 159 रुपए तक की है। तो ये आईपीओ कैलेंडर के बारे में बात की इस वीक जो है उसके बारे में, और बाजार का जो पूर्वानुमान है अगले एक वीक के लिए, आज से लेके शुक्रवार तक, तो उसमें शेयर बाजार निफ्टी 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट की संभावना है। फिर भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक जो है या ट्रेडर्स है या जो भी इसमें खेल रहे हैं, उनको स्टॉक विशेष गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, मतलब आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, इंफ्रा में क्या हो रहा है, एफएमसीजी में क्या हो रहा है, तो उसके जो स्टॉक स्पेसिफिक गतिविधियां उनके ऊपर आपको, स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक गतिविधियां उनके ऊपर थोड़ा आपको नजर बनाए रखना पड़ेगा। कमोडिटी सोना ऊंचा रह सकता है, बेस मेटल्स चीन के प्रोत्साहन पर निर्भर है, और किस तरीके से एशियन मार्केट से आवाज आती है या जो रुख बदलता है, किस तरीके से मतलब वहां पे एक सेंटिमेंट बिल्ट होता है पॉजिटिविटी का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो उसके चलते बेस मेटल्स में भी मतलब तेजी बरकरार रहेगी, ऐसी संभावना फिलहाल एक्सपर्ट्स को दिख रही है। मुद्रा बाजार की आप बात करें तो आईएनए सीमित दायरे में रह सकता है जब तक फेड
मतलब फेड अपने दर की कटौती की के संकेत ना दे, और दूसरा आरबीआई कब किस लेवल पे इंटरवीन करेगा ये भी देखना पड़ेगा। तो मतलब आरबीआई का हस्तक्षेप भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है आरबीआई का हस्तक्षेप फेड के जो निर्देश आएंगे उसके बाद रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, बट वेट एंड वॉच कीजिए। क्रिप्टो में अमेरिकी सीपीआई डेटा से पहले अस्थिरता की संभावना है और अल्ट कॉइन्स बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसी एक एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि अल्ट कॉइन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है इस वीक। तो ये था पूरे सप्ताह का वृत्तांत अगर हम देखने जाए तो। मैं खास करके घोषणा करना चाहता हूं, अब तक जितने भी दर्शकों ने हमारा साथ दिया उन सबका शुक्रिया, धन्यवाद तहे दिल से। आज ये हम जनरली वीक में करते हैं मंडे से लेके थर्सडे तक को हमारा आखिरी एपिसोड रहता है, लेकिन आज हमने हमारे मैनेजमेंट में जो है तो मयूर जानी ऑफिशियल के जो एडिटोरियल हेड है, द गुजरात रिपोर्ट के एडिटोरियल हेड मिस्टर मयूर जानी, उनके साथ हमारी बातचीत हुई और हमने देखा कि इसमें इतने व्यूज नहीं आ रहे जितना एफर्ट्स हमारी टीम, हमारे मैन पावर वगैरह को लगाना पड़ता है इस शो को आप तक ले जाने के लिए। तो हमको लग रहा है कि शायद आपको ये सब चीजें पसंद ना हो या बहुत एक लिमिटेड सेगमेंट को ये पसंद हो, तो उसमें अब ये प्रोग्राम का ये आज आखिरी एपिसोड है। इसके बाद मैं नहीं दिखाई दूंगा ऐसे प्रोग्राम के साथ। आप बिल्कुल डिबेट्स में हम मिलते रहेंगे मयूर भाई के साथ या मेहुल भाई के साथ, जो भी डिबेट्स करेंगे द गुजरात रिपोर्ट पर और मयूर जानी ऑफिशियल पर। लेकिन दिलीप भाई जो हमारे पत्रकार हैं, जो मतलब एक गांव खेड़े की पत्रकारिता करते हैं, उनके साथ भी डिबेट्स करते रहेंगे। तो ये डिबेट के जरिए मैं मिलूंगा आपसे, लेकिन ये जो कार्यक्रम लेके मैं आया था, ये कार्यक्रम को इतनी सफलता नहीं मिली है, इतने व्यूज नहीं मिल रहे हैं, शायद दर्शकों की रुचि हो ना हो पता नहीं, लेकिन अब तक जिन लोगों ने सहकार दिया, जो भी दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये आज हमारा आखिरी मुलाकात है, तो बिल्कुल आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद और शुभ रात्रि।